नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विलास चतुर और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में अपन देखने वाले रेफरेंस टैब। तो रेफरेंस टैब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर अपन देखने वाले टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंसर्ट फुटनोट और एंड नोट और इंसर्ट कैप्शन। तो ये 3 टॉपिक्स अपन आज देखने वाले आज के लेक्चर्स में। तो सबसे पहले चालू करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई नोट्स बनाते हैं या बुक्स बना रहे हैं, तो जो सबसे पहले पेज के ऊपर जो होता है इंडेक्स, ये इंडेक्स क्रिएट करने का जो काम होता है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स से होता है। अगर आप मैन्युअली इंडेक्स बनाओगे तो उसमें बहुत सारे आपको हर एक पेज नंबर, कौन सा टॉपिक कौन से पेज के ऊपर है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। फिर अगर कुछ सेटिंग चेंज कर देते, टॉपिक चेंज हो जाता है, दूसरे पेज पे चला जाता है तो नंबर चेंज नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट से इजी इंडेक्स कर पाओगे, जिससे आप पेज नंबर भी चेंज हो जाएगा सेटिंग के अंदर, तो भी आपका ऑटोमेटिकली इंडेक्स के अंदर का जो पेज नंबर वो भी चेंज हो जाएगा। तो चलो चालू करते इसको कैसे करना है। तो देखो, मैंने कुछ कंटेंट्स टाइप किया है और उसके पहले कुछ हेडिंग्स टाइप किया है, जैसे इंट्रोडक्शन फॉर कंप्यूटर कोर्स, फिर उसके अंदर कंटेंट है, फिर MS ऑफिस कोर्स है, फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, फिर ग्राफिक डिज़ाइन है, फिर लिखा है कंप्यूटर अकाउंटिंग कोर्स, फिर उसके अंदर कंटेंट्स, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स और उसके अंदर कंटेंट लिखा है। तो मुझे जो टॉपिक्स है उसको सिलेक्ट करके मुझे होम में जाके उसको हेडिंग ऑप्शन यूज़ करना है। तो मुझे क्या करना है, होम में जाके उसको हेडिंग ऑप्शन यूज़ करना है। फिर जो सेकंड टॉपिक है उसको सिलेक्ट करके हेडिंग ऑप्शन यूज़ करूँगा। फिर मैंने डेस्कटॉप पब्लिशिंग को सिलेक्ट करके हेडिंग ऑप्शन यूज़ किया। जैसे हेडिंग 1 लिया था, उसकी जगह पे मैं 2 भी ले सकता हूँ। ऐसा नहीं कि हेडिंग 1 ही लेना चाहिए, तो मैं उसका 2 का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर हेडिंग 1। तो इसी तरह मैंने कुछ टॉपिक्स है और उसको हेडिंग मैंने 1 ऑप्शन यूज़ किया। अभी मुझे इंडेक्स यहाँ पे बनाना है, तो मैं रेफरेंस में क्लिक करूँगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाऊँगा, तो यहाँ पे मुझे अलग अलग 3 टाइप्स स्टाइल दिया है। तो मुझे उसको कैसे यूज़ करना है, तो इसी तरह मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो, मेरा टॉपिक्स है वो यहाँ पे लिख के आ गया और उसके आगे उसके पेज नंबर लिख के आ गया। तो चलो, अगर मैं कुछ टॉपिक का पेज नंबर चेंज कर देता हूँ, जैसे डेस्कटॉप का मेरा पेज नंबर 1 है और इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ और ये सेकेंड पेज पे डाल देता हूँ। तो देखो, ये सेकेंड पेज पे चला गया। तो यहाँ पे ये चेंज हो गया क्या? नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे अपडेट टेबल ऑप्शन आ जाता है। उसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे यूज़ करना है अपडेट एंटायर टेबल, मतलब पूरा टेबल। देखो, डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है उसका पेज नंबर चेंज हो गया। और एक चीज़ क्या है, जैसे मुझे उस टॉपिक के ऊपर जाना है तो मुझे यहाँ पे लिख के आ जाता है मैसेज Ctrl+क्लिक फॉलो लिंक, मतलब मैं कंट्रोल बटन दबा के अगर वहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं उस टॉपिक के ऊपर चला जाऊँगा। तो ये इतना इजी और अच्छा आपको इंडेक्स ऑप्शन दिया है यहाँ पे, अब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो समझो आगे और भी अगर टॉपिक आप बढ़ा रहे हैं उसके अंदर, तो चलो मैं और भी आगे टॉपिक्स बढ़ा देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ और एक कोर्स ऑटोकैड, और ये ऑटोकैड को वापस मैं सिलेक्ट करके क्या करूँगा, होम में जाके हेडिंग ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। तो अभी ये यहाँ पे ऐड हुआ क्या देखेंगे, तो यहाँ पे ये ऐड नहीं हुआ है। तो उसके लिए वापस मुझे रेफरेंस में जाना पड़ेगा, अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे अपडेट एंटायर टेबल क्लिक करना पड़ेगा। देखो, मेरा ऑटोकैड का भी टॉपिक इसके अंदर आ गया और पेज नंबर 3 आ गया। तो मुझे खुद पेज नंबर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और फिर मुझे उसके ऊपर जाना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करके मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मैं उस टॉपिक के ऊपर शिफ्ट हो सकता हूँ, जा सकता हूँ। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स का। अभी मुझे देखना है इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट। फुट नोट का इस्तेमाल ऐसा है कि जैसे जो भी वर्ड्स है, कंटेंट्स है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं कंप्यूटर वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मुझे फुट नोट देना है, तो जैसे इंसर्ट फुट नोट करूँगा तो उसी पेज के नीचे मैं उसके बारे में नोट लिख सकता हूँ। जैसे मैं नोट लिखता हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट
फुट नोट। तो देखो यहाँ पे एक नंबर आ गया और जैसे वहाँ पे मैं पॉइंटर रखूँगा तो नोट जो लिखा है वो वहाँ पे दिखाई देगी। वापस मैं सेकंड ऑप्शन या सेकंड वर्ड सेलेक्ट करता हूँ, वापस इंसर्ट फुट नोट करता हूँ, तो उसी पेज के नीचे ये सेकंड फुट नोट। अभी अगर मैं पेज नंबर चेंज करता हूँ और सेकंड पेज पे चला जाता हूँ, वहाँ पे अगर मैं इंसर्ट फुट नोट करता हूँ तो ये सेकंड पेज के नीचे के साइड में आ जाएगा। तो इसी तरह जो भी वर्ड मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके लिए मैं इंसर्ट फुट नोट करूँगा तो उसी पेज के बॉटम साइड में उसके बारे में मैं नोट लिख सकता हूँ, और जो नंबर जो वर्ड मैंने सिलेक्ट किया उसके माथे पे अब नंबर आ जाएगा और वहाँ पे अगर पॉइंटर रखोगे तो ये फुट नोट आपको दिखाई देगी। अगर मैं एंड नोट यूज़ करता हूँ तो मैं कोई भी पेज के ऊपर जो भी वर्ड मैं सिलेक्ट करूँगा, जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइन को ले लेता हूँ और मैं इसको यूज़ करता हूँ इंसर्ट एंड नोट, तो देखो डायरेक्टली जो लास्ट पेज है मेरा, भले मेरे पास 50 पेज हो, 20 पेज हो, 10 पेज हो, तो लास्ट के पेज के लास्ट में सेक्शन में चला जाएगा ये मेरा एंड नोट। इसके लिए उसको एंड नोट बोलते हैं। और ये रोमन में आ जाएगा, वो नंबर में आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एंड नोट। तो जितने सारे आप एंड नोट करोगे तो ये पेज के या फाइल के लास्ट में चले जाएंगे, और फुट नोट करोगे ये पेज के लास्ट में चले जाएंगे, बॉटम में चले जाएंगे। तो इसी तरह आप फुट नोट और एंड नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन। जैसे अब पेज में कुछ टेबल बनाते हैं या कुछ पिक्चर्स डालते हैं या आइकॉन्स डालते हैं और उसको नंबरिंग करते हैं, पिक्चर नंबर 1 या फिगर नंबर 1 या टेबल नंबर 1, तो ये जो कैप्शन देते हैं ये आपको खुद टाइप करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली कैप्शन आ जाएगा। लाइक जैसे अभी यहाँ पे मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट पिक्चर में चला जाता हूँ, यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, इसका साइज़ कम कर देता हूँ चलो। और अभी यहाँ पे मुझे कैप्शन देना है तो मैं रेफरेंस में चला जाऊँगा, इंसर्ट कैप्शन। जैसे फिगर है या लोगोज है तो मुझे नया यूज़ करना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ लोगो। तो लोगो नंबर 1 आ गया। अभी समझो सेकंड पेज के ऊपर यार दूसरा ही पिक्चर में इंसर्ट कर देता हूँ, ये यूट्यूब का पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे मुझे कैप्शन देना है उसको। तो वापस मैं रेफरेंस में चला जाऊँगा, इंसर्ट कैप्शन, लोगो नंबर ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा। और इसका भी अगर आप चाहते हैं का इंडेक्स करना है तो देखो यहाँ पे आपको इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, लोगो 1 2 3 ऐसे जितने आप दोगे तो आ जाएगा, और पेज नंबर भी आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा है, आप कंट्रोल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस लोगो के ऊपर या टेबल के ऊपर चले जाओगे। अभी समझो थर्ड पेज के ऊपर और एक आप लोगो इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट में पिक्चर्स में, चलो समझो ये पिक्चर्स में इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको वापस रेफरेंस में जाके कैप्शन डालोगे तो ऑटोमेटिक लोगो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये अपडेट हुआ क्या देखेंगे, तो ये अपडेट यहाँ पे हुआ नहीं, तो मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपडेट टेबल करना पड़ेगा। जैसे मैं अपडेट टेबल करूँगा, अपडेट एंटर टेबल करूँगा तो ये अपडेट भी हो जाएगा। अभी समझो मैं इस सेकंड पेज में ही यहाँ पे और एक पेज पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट में पिक्चर में चला गया, यहाँ पे और एक पिक्चर इंसर्ट कर दिया मैंने। चलो इसका भी साइज़ मैं कम कर देता हूँ। तो देखो अभी ये जो नंबर था ये 2 था, जैसे अभी मैं इसके पहले मैंने इंसर्ट कर दिया, रेफरेंस में चला गया, कैप्शन में चला गया,
तो ऑटोमेटिकली ये 2 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा। देखो ये ऑटोमेटिकली 3 हो गया ये, और ये आगे का हो गया 4। अगर ये आप चीज़ मैनुअल करोगे ना तो आपको सब वापस चेंज करना पड़ेगा, और आपको अपडेट करना है तो अपडेट टेबल में अपडेट एंटायर टेबल। देखो अभी 2 जगह पे मैं क्लिक करूँगा तो देखो मेरा ये 2 लोग आ गए, 3 ये हो गए और ये आगे का 4 हो गए। तो ये अगर आप मैन्युअली करोगे तो आपको बहुत सारा चेंजेस करना पड़ेगा। इसके लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे कैप्शन का तो ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए बहुत काफ़ी है, बहुत फ़ायदेमंद टॉपिक्स है टेबल ऑफ कंटेंट, जिससे इंडेक्स बना सकते हैं, फुटनोट है, जो भी कुछ वर्ड के बारे में आपको लिखना है उसके बारे में नोट्स, तो उसके नोट आप लिख सकते हैं, पेज के नीचे भी लिख सकते हैं और एंड को भी लिख सकते हैं। और जो टेबल्स है, इमेजेस है या लोगोज है, उसको भी अगर आप कैप्शन देना चाहते हैं, नंबरिंग देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको इंसर्ट कैप्शन यूज़ करना है। तो आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम।